नमस्कार, वेलकम टू ब्लेसार। आज का टॉपिक है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योग। आओ जानते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योग क्या है। तो वो 3 फॉर्म में डिवाइड हुआ है, हिस्टोरिकल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल। सो ये 3 फॉर्म है। हिस्टोरिकल फॉर्म में 4 पीरियड्स में डिवाइड हुआ है, वैदिक, प्री क्लासिकल, क्लासिकल एंड पोस्ट क्लासिकल। वैदिक में स्पिरिचुअलिज्म एंड रिचुअलिज्म में ज़्यादा फोकस हुआ है, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती थी। प्री क्लासिकल में मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिज्म, ये 2 चीज़ पे ज़्यादा फोकस हुआ है, उस पर ज़्यादा जोर दिया है प्रैक्टिस के लिए। क्लासिकल में पतंजलि जी ने 8 लिम्स फॉर्म किया है, उसे अष्टांग योग भी कहा जाता है। सो वहाँ पर इनकी प्रैक्टिस हुई है। ओके, एंड लास्ट पोस्ट क्लासिकल में हमने फिजिकल बॉडी, हमारी बॉडी पर ज़्यादा फोकस किया गया है, जिसमें आसन, मेडिटेशन एंड ब्रीथ वर्क, ये सारे इन्वॉल्व है। ओके, अब आते हैं स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल फॉर्म में हमें देखने मिलेगा भक्ति योग, कर्मा योग, जन योग, राजयोग, कुंडलिनी योग और यंत्र योग, मंत्र योग, ये सारे स्पिरिचुअल फॉर्म में आते हैं। ओके, कर्म योग हमें सिखाता है एक्शंस विदाउट रिजल्ट। वहां पर हमें डिटैच्ड होके कर्मा करने के लिए सिखाते हैं, वहां पर हमें ये सीखने मिलता है, दैट इज कर्म योग। अब सेकंड आता है भक्ति योग। भक्ति योग इज फुल ऑफ डिवोशन पाथ। वहां पर मंत्रा, चैंटिंग, प्रेयर, ये चीजों पर ज्यादा फोकस होते हैं, हम वहां वो प्रैक्टिस करते हैं। इट्स लाइक फुल्ली डिवाइन पाथ। ओके, जन योग में रियलिटी एंड विजडम एंड नॉलेज, मतलब विजडम, रियलिटी विजडम एक ही, विजडम एंड नॉलेज, इस पे ज्यादा फोकस होता है, हमें वहां पर वो सिखाया जाता है, हमें रियलिटी ऑफ लाइफ सीखने मिलती है। वी आर इनटू विजडम पाथ। ओके, नॉलेज एंड विजडम, हमें नॉलेज मिलती है और हम विजडम के पाथ पर चल पड़ते हैं इन जन योग। राजयोग, दैट इज द रॉयल पाथ। रॉयल पाथ में हम एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, हमें एक स्टेबिलिटी लाने, स्टेबिलिटी क्या होती है वो समझ में आता है, डिसिप्लिन क्या होता है वो समझ में आता है, वो हमें राजयोग सिखाता है। ओके, तो वहां पर हमें डिसिप्लिन एंड स्टेबिलिटी मिलती है। ओके, कुंडलिनी योग में हमें एनर्जी रिलीज करने सीखने मिलता है, हमें पॉजिटिव एनर्जी, निगेटिव एनर्जी में डिफरेंस करना सीखते हैं हम इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ डिवाइन पाथ। It's also kind of reality check in कुंडलिनी योग। कुंडलिनी योग इज वेरी वास्ट, अगर हम उसे डीप नॉलेज में स्टडी करना चाहे, डीपली स्टडी करने जाए तो इट्स वेरी वास्ट। ओके, सो सॉरी, so kundalini yoga, it's consist of meditation, some of the asan which is helpful while doing kundalini yoga practice, and some breath work। okay, तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है कुंडलिनी योग। यंत्र एंड मंत्रा, नाम से ही समझ में आता है, हमें यंत्र और मंत्रा सीखने मिलता है, हम वहां पर स्पिरिचुअल ही सीखते हैं। ओके, पूरा वो डिवाइन पाथ ही हम बोल सकते। अब आता है फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म में हमें देखने मिलता है हठ योग, अष्टांग योग, अयंगर योग, पावर योग। ओके, दिस आर द फॉर्म्स ऑफ फिजिकल। ओके, इसमें बॉडी पर ज्यादा फोकस किया गया है। हठ योग बहुत पहले से, दैट इज अ ओल्ड फॉर्म ऑफ योग विच इज फ्रॉम 15th सेंचुरी, एंड उसमें ये हठ योग में हम एक आसन को एक्सटेंडेड पीरियड तक होल्ड करते हैं विद द ब्रीथ वर्क, विच इज वेरी अमेजिंग प्रैक्टिस। ओके, इसमें आपका स्टेमिना, आपका एंडोरेंस लेवल, आपका स्टेबिलिटी, आपका फोकस, ये सारा बिल्डअप होते जाता है विद द टाइम, विद द प्रैक्टिस। ओके, नाउ कम इनटू अष्टांग प्रैक्टिस, अष्टांग योग। अष्टांग योग डिफिकल्ट बोला जाता है बिकॉज उसमें भी होल्डिंग होती है, बट नॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम, बट होल्डिंग के साथ हर एक एडवांस लेवल के आसन हम करते हैं, एंड उसके लिए हमें बेसिक से सीखना पड़ता है विद प्रॉपर अलाइनमेंट। अष्टांग में 8 लिम्स होते हैं, 8 लिम्स को प्रॉपर फॉलो करते हैं हम। 8 लिम्स सिर्फ आसन नहीं होते, हम प्रॉपर 8 लिम्स फॉलो करते हैं उसमें। ओके, अब आया अयंगर योग।
अयंगर योग इज़ माय फेवरेट बिकॉज वहाँ पर प्रॉप्स यूज़ होते हैं एंड अयंगर योग इज़ लाइक, मैंने तो सिखाया है कि सपोर्ट लेने से डरो मत, वी कैन टेक सपोर्ट बिकॉज सपोर्ट से एक प्रॉपर अलाइनमेंट मिलता है एंड यू विल अंडरस्टैंड ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी, ईच पार्ट्स ऑफ योर मसल्स, कहाँ कौन सा आसन क्या काम कर रहा है, किस मसल्स पे कर रहा है, कौन से जॉइंट्स पे कर रहा है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको बेटर वे में अयंगर योग में मिलेगा। अगर आप बिगिनर हो, स्टीफ लग रही है आपकी बॉडी, प्लीज गो फॉर अयंगर योग। आपके पॉस्चर्स बहुत ब्यूटीफुल हो जाएंगे विद द प्रैक्टिस, बिलीव मी। ये हो गया अयंगर योग। ओके, नाउ पावर योग। पावर योग इज लाइक डायनामिक फ्लो, अग्रेसिव फ्लो। वहां पर स्टॉप नहीं होता है, कंटिन्यूसली एक सिक्वेंस करते जाते हैं हम लोग फॉर 20 मिनट्स 30 मिनट्स, आपके कैपेसिटी कैपेबिलिटी के हिसाब से। ब्रीथ वर्क हमें भूलना नहीं है। ओके, विन्यासा योग, विन्यासा योग इज ऑल्सो डायनामिक फ्लो, बट वहां पर एक पॉज होता है, मतलब फ्लो होता है, फिर पॉज होता है, फिर फ्लो होता है। इट्स काइंड ऑफ सूर्य नमस्कार ओनली। ये पावर योग, विन्यासा योग एंड अष्टांग योग, दैट इज अ फ्लो, बट थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, बाकी सारी चीजें सेम है। ओके, सो दिस इज द रिदमिक फ्लो ऑफ काइंड ऑफ योग। ओके, उसमें सारे फ्लो सिक्वेंस आते हैं। ओके, एंड ब्रीथ वर्क इसमें भी होता है। हर एक फॉर्म में ब्रीथ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। योग इज नथिंग विदाउट प्राण, यू नो दैट। ओके, सो ये हो गया अभी फिजिकल फॉर्म्स ऑफ योग। एंड अभी अदर फॉर्म्स ऑफ योग भी हमारे सामने आते हैं, जैसे प्री नेटल, पोस्ट नेटल, रिस्टोरेटिव, कीन योग। ये सब योग फॉर्म हमें पता चल रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं आज के टाइम में। सो मैं एग्जांपल देती हूँ प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल का। सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली फॉर्म ऑफ योग आई विल से, बट दिस इज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ योग। स्ट्रक्चर किया है ऑलरेडी, जो एग्जिट्स है, जो ऑलरेडी योग है, उसको एक स्ट्रक्चर देके उसे एक प्रॉपर नाम दिया है, बिकॉज वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और पर्टिकुलर पर्सन के गोल को अचीव करने के लिए उसे प्रॉपर स्ट्रक्चर देके हमने वो पैटर्न बनाया है। लाइक प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल प्रेग्नेंट लेडी के लिए होता है स्पेशली, तो उस हिसाब से आसन वही रहेगा, मेडिटेशन भी वही होगा, ब्रीथ वर्क भी वही होगा, बट अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल गोल ऑफ दैट प्रेग्नेंट लेडी। तो उस हिसाब से वो स्ट्रक्चर बनाया है। सेकेंड एग्जाम्पल रिस्टोरेटिव, दैट इज फॉर रिलैक्सेशन एंड रिजुविनेशन। तो उसमें हम उस हिसाब से जिस आसन से आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, लाइक ब्लिसफुल फीलिंग आ सकती है, हम वही स्ट्रक्चर बना के आपको देंगे वो पैटर्न में, वो फॉर्म में। तो ऐसे बहुत सारे अदर फॉर्म्स आए हैं, बट दे आर बिल्डअप इन अ स्ट्रक्चर वे। योग वही रहेगा, बट वो आपके गोल के हिसाब से बनाया गया होगा ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिले। ओके, सो होप आपको भी कुछ होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप क्लियर हो कितने फॉर्म ऑफ योग है और आपको क्या अच्छा लगेगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप हर एक चीज़ प्रैक्टिस करके देखो, आपके बॉडी को जो ज़्यादा अच्छा लगता है आप वो करो, आपको सब अच्छा लगता है तो सब करो। एंड ऑलवेज कीप प्रैक्टिसिंग, योग इज़ ब्यूटीफुल जर्नी एंड ये आपको आपसे ही मिलाता है। मैं हमेशा यही कहूँगी, आप खुद को पाओगे इन दिस जर्नी। टाइम लगता है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। विथ पेशेंस, विथ प्रैक्टिस, विथ कंसिस्टेंसी आप हर एक चीज़ अचीव कर सकते हो लाइफ में। डोंट फॉरगेट दैट। ओके, अभी मैं चलती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद न्यू टॉपिक, जिस पर मैं बताऊँगी कि बिगिनर्स को योग शुरू करने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना है। ओके, चलो देन मिलते हैं। हरिओम, हरे कृष्णा।